हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में एडवांस इंग्लिश को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है यहाँ पे लिटिल डिड आई नो दैट। उसके बाद एक सेंटेंस को रखते हैं जिसका मतलब ये होता है कि मुझे क्या पता था। उसके बाद सेंटेंस को रखते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, मुझे क्या पता था कि तुम मेरी वाइफ बनोगी। मुझे क्या पता था कि तुम मेरी वाइफ बनोगी। तो उसके बाद हम क्या बोलते हैं, इसमें ऐड करते हैं। आप भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करना। ओके, तो इसका सेंटेंस हो जाएगा लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड बिकम माई वाइफ। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ हिंदी और इंग्लिश में लिखा हूँ। आप इस तरह से सोच सकते हैं, मतलब इंग्लिश में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो, मैं कॉलेज में तुम्हारे साथ रहता था क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता था। आप काफ़ी अच्छे थे। इसके अलावा आपका स्वभाव अच्छा था और आप मेरी मदद करते थे, इसलिए मैं आपके साथ रहता था। तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। इन चीज़ों को हमने हिंदी में ऐसा सोच लिया। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे। राइट, यहाँ पे एक सेंटेंस फर्स्ट में हमने क्रिएट किया, उसके बाद हमने ऐसा कहने का इरादा, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि हाँ एक सेंटेंस हमने बोला उसके बाद हम चुप हो जाएंगे, उसके बाद तो भी कुछ कहेंगे। राइट, तो इस तरह से इंग्लिश को आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप अच्छा इंग्लिश बोल पाएँ। तो इसका इंग्लिश देखते हैं। देखो, देखो का मतलब सी या फिर लुक। सी आई लिव्ड विद यू इन द कॉलेज। मैं आपके साथ रहता था। बिकॉज क्योंकि आई लव टू स्टे विद यू। आपके साथ रहना मुझे अच्छा लगता था, पसंद था। आपके साथ ठहरना रहना मुझे अच्छा लगता था। आप काफ़ी अच्छे थे। यू आर क्वाइट गुड। उसके बाद है अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा आपका स्वभाव अच्छा था। यू हैड अ गुड नेचर। ओके, एंड यू यूज़ टू हेल्प मी। आप मुझे मदद किया करते थे। यू यूज़ टू हेल्प मी, आप मुझे मदद किया करते थे। दैट्स वाई आई वुड लिव विद यू। यहाँ पे वुड क्यों आया, क्योंकि यूज़ टू बार बार हम नहीं कहेंगे पास्ट हैबिट को बताने के लिए, इसलिए हमने वुड का यूज़ कर दिया। ओके, वुड मतलब दैट्स वाई आई वुड लिव विद यू, इसलिए मैं आपके साथ रहता था। तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं था। देयर वॉज नो एनी इंटेंशन टू गेट मैरिड टू यू। अब कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। मुझे क्या पता था तुम ऑनलाइन नहीं आओगी। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट बी ऑनलाइन। नेक्स्ट है, मुझे क्या पता था कि यह टास्क बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, मतलब सो चैलेंजिंग। लिटिल डिड आई नो दैट दिस टास्क वुड बी सो चैलेंजिंग। मुझे क्या पता कि वो मुझे बताए बगैर चली जाएगी। लिटिल डिड आई नो शी वुड लीव विदाउट टेलिंग मी। लिटिल डिड आई नो शी वुड लीव विदाउट टेलिंग मी। अगर आपको जो फर्स्ट में मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया, स्टोरी टेलिंग किया, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे आप कमेंट करके बताएं कि हाँ इसी तरह से आप वीडियोस बनाइए ताकि मेरा बेनिफिट हो सके। ओके, अगला टॉपिक है यहाँ पे देयर इज़ स्टिल टाइम, या फिर कह सकते हैं देयर्स स्टिल टाइम। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस कोई भी टेंस में हो सकता है, कोई भी मॉडल्स में हो सकता है, आप किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे अभी भी समय है, तुम अपने सपनों को पूर्ति कर सकते हो। ओके, देयर इज स्टिल टाइम यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अभी भी समय है। नो डिसीजन हैज़ बीन मेड येट, देयर इज स्टिल टाइम। ओके, थर्ड है यहाँ पे अभी भी समय है, हम यह सपना पूरा कर सकते हैं। देयर इज स्टिल टाइम वी कैन मेक दिस ड्रीम कम ट्रू। अभी भी समय है, हम यह मिशन सफलता से पूरा कर सकते हैं। देयर स्टिल टाइम वी कैन कंप्लीट दिस मिशन सक्सेसफुली। तो इन चीज़ों को आपको बोलना, इसके अलावा आपको ऐड ऑन करना है। ओके, क्योंकि या देयर इज स्टिल टाइम आई कैन गो देयर, देयर इज स्टिल टाइम आई कैन बीट यू बिकॉज आई वांट टू बीट यू। सो ऑफकोर्स इट कुड बी एनीथिंग, और जो भी आप चाहते हैं बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये नहीं बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि मान लो कि आपको देयर इज स्टिल टाइम पता है लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करा रहा है, तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका कोई भी मतलब बेनिफिट नहीं होने वाला है कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बावजूद। अभी भी समय है, हम यह काम कर सकते हैं। देयर इज स्टिल टाइम वी कैन डू दिस। अभी भी समय है, हमें यह सफलता प्राप्त करने का मौका है। देयर इज स्टिल टाइम वी हैव अ चांस टू अचीव दिस सक्सेस। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, हम कहीं घूमने चलते हैं। देयर इज स्टिल टाइम लेट्स गो समवेयर। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, हमें यह काम ख़त्म करना चाहिए। देयर इज स्टिल टाइम वी शुड फिनिश दिस वर्क।
इनर डिलेमा का मतलब होता है दुविधा में, सोच में, असमंजस में। उस जगह पे हम इनर डिलेमा को यूज़ करते हैं। अगर इसको एज ए वर्ब यूज़ करना चाहते हैं तो आप पुट या फिर प्लेस लगा सकते हैं, प्लेस इनर डिलेमा या फिर पुट इनर डिलेमा, अगर किसी को आप असमंजस में डाल देते हैं तो। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने उसको एक मुश्किल परिस्थिति में डाल दिया, मतलब असमंजस में डाल दिया, तो मैं कह सकता हूँ आई हैव पुट हिम इन अ डिलेमा, आई हैव प्लेस्ड हिम इन अ डिलेमा। प्लेस को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्या तुम मुझे असमंजस में डालना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू पुट मी इन अ डिलेमा? उसके सवाल ने मुझे एक दुविधा में डाल दिया। हिज क्वेश्चन पुट मी इन अ डिलेमा। अगला सेंटेंस देखते हैं। उनके सुझाव ने मुझे दुविधा में डाल दिया है। क्या मुझे उनकी सलाह माननी चाहिए या अपने रास्ते पर कायम रहना चाहिए? His suggestion has put me in a dilemma. Should I follow his advice or stick to my path? Simple. उसने मुझे तब दुविधा में डाल दिया जब उसने मुझसे मेरे दो सबसे अच्छे दोस्तों में से एक को चुनने के लिए कहा। She put me in a dilemma when she asked me to choose one between my two best friends. थैंक्स टू उसके बाद कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हो सकता है, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू हिम, या फिर कोई एक संपूर्ण ऑब्जेक्ट हो सकता है। ओके, इसका मतलब ये होता है के बदौलत, के वजह से, ओके, के कारण। तो उस जगह पे हम थैंक्स टू को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर पॉजिटिव वे में इसे दिखाने के लिए हम काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे आपकी मदद के बदौलत हमने उस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। Thanks to your support, thanks to your help, we performed well in that exam. उसकी वजह से हम यहाँ समय पर पहुँच गए। Thanks to her, we arrived here on time. मतलब कि उन्होंने मिला और मेरी मदद की, कुछ भी किया होगा, मतलब हम एक क्रेडिट दे रहे हैं। This credit goes to her. Thanks to her, we arrived here on time. अपने मेहनत के बदौलत उसने एक बड़ी सफलता प्राप्त की। Thanks to his hard work, he achieved a great success. Thanks to his hard work, he achieved a great success. कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे नया टेक्नोलॉजी के बदौलत हमारा जीवन अधिक सुविधाजनक हो गया है। Thanks to the new technology, our lives have become more convenient. उनके टीम वर्क के बदौलत प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ। Thanks to their teamwork, the project was completed on time. आपके मार्गदर्शन की वजह से मैंने परीक्षा में सफलता से पास किया। Thanks to your guidance, I passed the exam with flying colors. अगला स्ट्रक्चर है यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है यही नहीं बल्कि ये भी, यानी कोई भी इंसान का दो पहलू दिखाना हो तो आप बिल्कुल नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई चीज़ को भी कह सकते हैं आपकी यही नहीं बल्कि ये भी है। ओके, तो उस जगह पे भी आप नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसने सिर्फ अपना होमवर्क ही नहीं किया बल्कि उसने अपना प्रोजेक्ट भी पूरा किया। Not only did he complete his homework, but he also finished his project. Okay? ना केवल उन्होंने म्यूजियम को विजिट किया बल्कि उन्होंने पास के पार्क को भी छानबीन किया, मतलब जो पास में पार्क था उसको भी छानबीन किया, एक्सप्लोर किया। ओके, नॉट ओनली डिड दे विजिट द म्यूजियम बट दे ऑल्सो एक्सप्लोर द नियर बाई पार्क। ओके, यहाँ पे क्या होता है गाइस कि नॉट ओनली के बाद आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, जो भी डिड हो सकता है, एम एज आ, प्रेजेंट में इज एम आर हो जाएगा, विल भी आ सकता है। ओके, तो और दूसरा तरीका होता है वो आगे वीडियो में देख लेते हैं। चलिए इसके बाद दूसरा तरीका देखते हैं। यह गाड़ी न केवल सुरक्षित है बल्कि बहुत आरामदायक भी है। दिस न्यू कार इज़ नॉट ओनली सेफ बट ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। इसी को आप बना सकते हैं नॉट ओनली इज़ दिस कार सेफ, उसके बाद बट ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो लोग दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन मैं जो पहले बताया वो मैं प्रेफर करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे यूज़ करता हूँ। तो आप भी जो अच्छा लगे यूज़ करिए। टीम ने न केवल चैंपियनशिप जीती बल्कि इस प्रक्रिया में कई रिकॉर्ड भी तोड़े। This team not only won the championship but also broke several records in the process. अगला एक्सप्रेशन है यहाँ पे दिस इज़ टू मच। दिस इज़ टू मच कब यूज़ करेंगे आप? कई बार क्या होता है आप इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं यार हद हो गई, अब तो मैं तो तुझे मार ही दूंगा, मतलब अब तो हद ही हो गई। तो उस जगह पे कहते हो दिस इज़ टू मच। ओके, मैं इस काम के बोझ को और नहीं उठा सकता, यह बहुत ज़्यादा है, मतलब हद हो गई। आई कॉन्ट हैंडल दिस वर्कलोड एनी मोर, इट्स टू मच। हद हो गई यार, अब तो छोड़ दो, दिस इज़ टू मच, लिव इट नाउ। हद हो गई भाई, उसे जाने दो, दिस इज़ टू मच, लेट हर गो। हद हो गई, अब तो तुम बाहर जाओ, दिस इज़ टू मच, यू गेट आउट नाउ।
हद हो गई, तुम तो पागल जैसे कर रहे हो। दिस इज़ टू मच, यू आर डूइंग लाइक अ क्रेजी। यार यह तो हद हो गई, क्यों तुम ऐसे पीट रहे हो। दिस इज़ टू मच, वाई आर यू बीटिंग सो। रिफ्रेन फ्रोम का मतलब होता है से बचना। अगर आप किसी चीज़ से बचते हैं तो उसे पे आप रिफ्रेन फ्रोम को यूज़ कर सकते हैं। ओके, कोई अगर वर्ब होगा तो उसमें आप आईएनजी दिखाएंगे, नहीं तो सिंपली नॉन और ऑब्जेक्ट जो भी होगा रख सकते हैं। जैसे मैं गलत वीडियो देखने से बचता हूँ, आई रिफ्रेन फ्रॉम वॉचिंग रॉन्ग वीडियोज़। मैं हर दिन टीवी देखने से नहीं रोक पाता हूँ, मतलब नहीं बच पाता हूँ। आई डोंट रिफ्रेन फ्रॉम वॉचिंग टेलीविजन एवरी डे। वह मुझसे बिना बात किए नहीं रह पाती। शी डजन रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग टू मी। ओके, मैं कभी कभी तुमसे बात करने से खुद को रोकता हूँ। आई माई सेल्फ रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग टू यू समटाइम्स। अगला टॉपिक यहाँ पे है एज पर। एज पर बड़ा ही सिंपल है, के अनुसार। मुझे पता है कि आपको पता है, फिर भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, जैसे शादी के रूल्स के अनुसार दुल्हन को लहंगा पहनना होगा। एज पर द वेडिंग रूल्स द ब्राइड हैज़ टू वेयर अ लहंगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ एज पर क्या होता है, के अनुसार ज़्यादातर डॉक्यूमेंट में यूज़ होता है, बट आप बोलचाल में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एज पर मी आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू, एज पर यू दिस शुड बी डन एज सुन एज पॉसिबल, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आजकल के अनुसार साइकिल का उपयोग प्रदूषण को कम करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। एज पर करंट ट्रेंड्स, आजकल के अनुसार जो आजकल का जो ट्रेंड है, इस तरह से एज पर करंट ट्रेंड्स द यूज़ ऑफ बाइसाइकिल इज़ बीइंग प्रमोटेड टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ओके, उसके अनुसार यहाँ पर एक सुंदर बगीचा बनाया गया है। एज पर हिज इंस्ट्रक्शन अ ब्यूटिफुल गार्डन हैज़ बीन क्रिएटेड हेयर। नियमों के अनुसार यह जगह शांति के लिए आदर्श है। एज पर द रेगुलेशन द प्लेस इज़ आइडल फॉर पीस। शिक्षा क्रम के अनुसार हमें रसायन और भौतिकी सीखनी होगी। एज पर द कैरिकुलम वी नीड टू लर्न केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको रोज़ 1 घंटे की व्यायाम करना चाहिए। एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस यू शुड एक्सरसाइज फॉर 1 आवर डेली। अगला टॉपिक है सुन आफ्टर। सुन आफ्टर का मतलब क्या होता है, तुरंत बाद। ओके, तुरंत बाद। सुन आफ्टर के बाद वर्ब में आईएनजी देखने को मिल सकता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट देखने को मिल सकता है, या फिर पूरा एक सेंटेंस मिल सकता है। ओके, जैसे वह पहुंचने के तुरंत बाद ही पार्टी छोड़ दी। शी लेफ्ट द पार्टी सुन आफ्टर अराइविंग। MBA पूरा करने के तुरंत बाद उन्हें प्रमोशन मिल गया। ही रिसीव्ड अ प्रमोशन सुन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज MBA। मीटिंग के तुरंत बाद उसे एक महत्वपूर्ण कॉल मिली। Soon after the meeting, she received an important phone call. तुम्हारे परीक्षा समाप्त होने के बाद हम एक पार्टी का आयोजित करेंगे। Soon after your exams are over. मैंने कहा ना कि आपको सेंटेंस भी मिल सकता। Soon after your exams are over, we will organize a party. बच्चों के खेलने के तुरंत बाद बारिश आने लगी। Soon after the children finished playing, it started raining. बारिश रुकने के ठीक बाद सूरज निकला और आसमान साफ हो गया। Soon after the rain stopped, the sun came out and the sky cleared up.